नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के फेमस आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी। सर, आपके नाम को तो कोई मोहताज है नहीं, पूरे बिहार में आपको सुप्रसिद्ध सब जानते हैं। लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है उस पे हम आपसे बातें करेंगे कि नपुंसकता पे लोग आखिरकार बात क्यों नहीं करते हैं, कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता है। सर, ये इसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो समाज में उतना जो यौन शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए जी। वो नहीं है। और हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता, और ख़ासकर बिहार जैसे राज्य का, तो लोग खुलकर इस पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, जिस कारण यौन रोगी का शिकार हो जाते हैं। जी। बात दरअसल आप नपुंसकता की उठाए हैं। जी। तो नपुंसकता ऐसा नहीं है कि स्वतः ही एक बार फौरन आ जाता है। जी। उसके कोई बहुत सारे रीजन होते हैं, जी। और उन सब रीजन को अगर हम सेक्स से संबंधित अगर हमें जानकारी हो, जी। चाहे हम खुलकर कहीं किसी समस्या का शेयर कर सकते हैं, जी। तो उससे बचा जा सकता है। जी। लेकिन आज की युवा पीढ़ी क्या है कि लज्जा और संकोच के कारण जी। शिकार हो जाते हैं। जी। तो हम आपके चैनल के माध्यम से ही कहते हैं कि आप लज्जा और संकोच में मत पड़िए। जी। और कहीं से भी अगर कुछ आपको इस तरह की समस्याएं सामने आती है, जी। तो अपने जो बहुत करीबी भाई बंधु रिश्तेदार, अगर उससे भी आप नहीं कह पाते हैं, तो निकटतम आप जो सेक्स से संबंधित जो डॉक्टर हैं जी। रियल में, उनसे आप संबंध से कनेक्ट होकर के उनसे अपना सारी बातें शेयर कर सकते हैं और उसका इलाज पा सकते हैं। सर, शुरुआती लक्षणें क्या होती हैं? लोग अगर मान लीजिए अगर किसी को लगे कि हाँ नपुंसक वो हो रहे हैं, तो स्टार्टिंग का फेज़ में उन्हें कैसे लक्षणों का पता चलना है शुरुआत में? देखिए, नपुंसकता का कई बहुत सारे लक्षण होते हैं। नपुंसकता का सर्वप्रमुख लक्षण अगर कहें तो हस्तमैथुन भी एक जी। है, और वो धीरे 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 नपुंसकता का रूप ले लेता है। इसमें क्या होता है कि आदमी जब अपने पार्टनर के साथ सेक्स करने जाता है, जी। तो लिंग में जो उत्थान होना चाहिए, जो आयतन होना चाहिए, सीधे ढंग से उसके करापन की बात कहें, जी। वो नहीं होता है उतना स्ट्रांगली। और अगर हो भी गया तो ज़्यादा देर तक वो ठहर नहीं पाता है। जी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लिंग योनि में प्रवेश किया और स्खलन के पूर्व ही योनि में ही लिंग ढीला हो जाता है। जी। तो ऐसा नपुंसकता का लक्षण में आता है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर किसी में इस तरह की लक्षण अगर दिखाई देता हो, जी। तो देर न करें, तुरंत इसका इलाज का प्रबंध करें, और अपने निकटतम या जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ आप इलाज कराएं। जी। सर, नपुंसकता को लेकर लोग के मन में एक ख़्याल और रहता है कि शायद ऐसा भी होता है कि अगर इंटरेस्ट अगर कम होने लगता है, या फिर महिला हो या फिर क्या ये जो बीमारी है सर, उससे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, जो नपुंसकता जो है वो सिर्फ़ मेल में ही पाया जाता है, इंटरेस्ट पे देखा जाता है, या फिर इसका कुछ और कारण है? नहीं नहीं, सेक्स की कमी मेल और फीमेल दोनों में होता है। जी। हमारे क्लिनिक में तो हमने दोनों को देखा है। यौन इच्छा जो होती है दोनों में होना चाहिए, पुरुष में भी और स्त्री में भी। जी। सर, ये तो आपने कारण बता दिए कि कैसे शुरुआती लक्षण होती है, लेकिन इसका इलाज कैसे होता है? देखिए, इसका इलाज हर पद्धति में है, जी। लेकिन शरीर पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जी। और निश्चित लाभ हो, और वो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति। जी। क्योंकि शरीर की जो बनावट है, शरीर की जो संरचना हुई है, जी। उसमें सप्त धातु होती है शरीर में, जी। मनुष्य के, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। जी। ये सब चीज़ आयुर्वेद में ही है कि जो बना सकता है, शुद्ध कर सकता है, पुष्ट कर सकता है, अदर किसी पैथ में नहीं है। जी। इसलिए अगर इसका सही निदान और सफल इलाज और
शरीर पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े अगर इलाज संभव है तो वो है आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में। जी। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे बिहार के फेमस सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे जी। इनका जो क्लिनिक है ये आयुर्वेद रिसर्च सेंटर के नाम से मखनिया कुआं के पास स्थित है, जो कि आज हमने इनसे बातें की कि नपुंसकता आखिरकार इसकी शुरुआत की लक्षणें क्या हैं और इसका उपचार कैसा होगा। तो सर ने साफ तौर पर बताया कि जो लोग इस चीज़ को लेकर थोड़े हिचकिचाते हैं, जो एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन डॉक्टर से सलाह लें। ये आगे अगर गंभीर रूप लेगा तो उससे आपको ही परेशानी होगी।